नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज भारतीय बाजार में ऊपर से आप सभी ने धीरे धीरे बड़ी गिरावट देखी और निफ्टी इस बीच में 300 पॉइंट टूट गया देखते ही देखते ऑलमोस्ट एंड 24,600 के भी नीचे बंद हुआ है। इनफैक्ट 350 पॉइंट टूट गया। सेंसेक्स में भी करीब 1300 पॉइंट्स की गिरावट थी, लेकिन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की उतनी दिक्कत परेशानी में नहीं थी, इसलिए आज की गिरावट जैसी नहीं लगी। अब ये जो गिरावट है इसके पीछे कुछ लोगों का मानना है कि एक कारण है, वो है चाइना। अब चाइना में ऐसा क्या हुआ है मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, जब टैरिफ सिचुएशन डेवलप हो रही थी तो बड़ी बड़ी ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म्स ये कह रही थी कि ये जो टैरिफ है ना, इससे भारत को फायदा होगा, क्योंकि आपस के ट्रेड में, दूसरी कंट्रीज के आपस के ट्रेड में भारत अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है। इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है कि उस बिजनेस को ग्रैब करे। अब ये टैरिफ धीरे धीरे शांत हो गया और ट्रेड डील आने लगी, तो क्या हुआ, जो अपॉर्चुनिटी भारत के लिए एडिशनल क्रिएट हो सकती थी वो शायद अब नहीं होंगी। ठीक है जी, पहली बात। और दूसरी बात, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स दुनिया भर में निवेश करते हैं उन्हें भी ये चीज क्लियरली दिख रही थी और भारत में फंड ज्यादा आने की उम्मीदें थी। लेकिन अब दुनिया भर के कुछ और भी बाजार काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, जिसमें चाइना है। आज कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिन्होंने चाइना का वेटेज बढ़ा दिया है। मैं आपको बताऊंगा, ग्रोथ का अनुमान बढ़ा दिया है, वेटेज तो नहीं, ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया है, तो वहां पैसा शिफ्ट हो सकता है। तो सिंपल भाषा में अगर हम समझने की कोशिश करें तो यह है कि पहले एक जगह जो निवेश की दिख रही थी, अब उसके साथ साथ 2-3 जगह और दिख रही हैं। तो पहले अगर 100 रुपये आ रहा था तो अब शायद हो सकता है 40 रुपये आए। यही फर्क है। इंडिया नेगेटिव नहीं हुआ है, लेकिन और भी जगह हो गई हैं ऐसी जहां आप निवेश कर सकते हो। बस इतना ही फर्क है। इसी बीच में भारतीय बाजार गिर गया, लेकिन मेरा मानना है कि इसके साथ साथ कल जो एक्सेसिव तेजी हुई है उसका भी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का असर था, ज्यादा नहीं। अब मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें। पहली बात, चाइना को लेकर जेपी मॉर्गन की तरफ से एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने चाइना की 2025 की जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट को बढ़ा दिया है। पहले उनका अनुमान 4.1% का था, अभी बढ़ाकर 4.8% कर दिया है। वहीं गोल्डमैन सैक्स की बात करी जाए तो इन्होंने भी चाइना का जो जीडीपी अनुमान है वो रेज कर दिया है, बढ़ा दिया है। पहले जो था, अभी यहां पहले का तो नहीं लिखा, लेकिन अभी बढ़ाकर इन्होंने 4.6% कर दिया है करंट कैलेंडर ईयर का, 2025 का। तो दो बड़ी ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म्स ने चाइना का वेटेज बढ़ाया है, पहली पॉजिटिव चीज। दूसरी बात अगर बात करें तो यूएस के लिए भी पॉजिटिव है। अब यूएस के लिए क्या पॉजिटिव है, देखो यूएस के लिए भी एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, किसकी थी अभी वो भी मैं आपको बताऊंगा। रिपोर्ट ये थी कि पहले जो रिसेशन का अनुमान था उसको अभी घटाकर 50% से नीचे लाकर खड़ा कर दिया है, और पहले अनुमान था कि शायद रिसेशन आ सकता है, अब उसका अनुमान नहीं है। तो ये अपने आप में एक पॉजिटिव है। लेकिन यूएस के मार्केट आज नीचे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, इसके पीछे भी मैं आपको रीजन बताना चाहूंगा। इन्फ्लेशन डेटा आया है यूएस का, इन्फ्लेशन डेटा में कोई कमी नहीं है, बहुत ही अच्छा है, शानदार। इसके बारे में डिटेल में मैं आप सभी के साथ बात भी करूंगा दूसरे चैनल पे, लास्ट वीडियो में, शेयर मार्केट एनालिसिस पे। लेकिन सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि इन्फ्लेशन तो अच्छा आया है, बट जो रेट कट की उम्मीदें इस इन्फ्लेशन से बढ़नी चाहिए थी वो बढ़ी नहीं। ब्रोकरेज फर्म्स अभी ये कहने लगे हैं कि भैया पहले जो हम जुलाई में रेट कट की बात कर रहे थे, अब दिसंबर 25 बेसिस पॉइंट का दिसंबर में रेट कट आएगा, और इसके पीछे रीजन दे रहे हैं कि अब ये जो टैरिफ वॉर है ये हट गई तो ट्रेड ऑटोमेटिकली होने लगेगा। तो इतनी जल्दबाजी है ही नहीं कि इन्फ्लेशन लाया जाए, तो रिसेशन का खतरा वैसे ही घट रहा है। तो ये कुछ चीजें आते हुए दिख रही हैं, जिसकी वजह से रेट कट का अनुमान दोबारा से एक बार अगले महीने पॉलिसी में भी नहीं आ रहा है, इस महीने भी नहीं आया, अब दिसंबर की बात चल रही है, सीधे सितंबर में भी नहीं आ रही है। लेकिन अगले कैलेंडर ईयर में 3 रेट कट देखे जा रहे हैं। तो अमेरिका अभी बेशक 6 महीने उतना दिक्कत में ना रहे, लेकिन आने वाले समय में दमदार दिख रहा है, ऐसा मानिए, ऐसा आप कह सकते हैं। वहीं जो अमेरिका में सेकंड हाफ की बात करें अगर, तो सेकंड हाफ में रेट जो रिसेशन की बात चल रही थी वो पूरी तरीके से नकार दी गई है। पूरी तरीके से तो नहीं, बट उसकी परसेंटेज काफी तेजी से कम करा गया है। अब यहाँ पे आगे क्या करें क्या ना करें इसके बारे में बात करते हैं। मैंने आज दिन के दौरान आप सभी के साथ काफी वीडियो शूट करी, जिसमें मैंने एक ही चीज बोली कि आज जो करेक्शन आई है भारतीय बाजार में, इसको आपको ज्यादा परेशानी से नहीं देखना है।
ये एक गेम का पार्ट समझ लीजिए, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आ गई है और हो सकता है FIS का सेलिंग फिगर आ जाए, क्योंकि उन्होंने फ्राइडे बेचा गलत पड़े, कल उन्होंने दबा के खरीद लिया, मॉर्निंग में आज सुबह एक फ्रेश हाई मारा, वहां प्रॉफिट बुक किया और नीचे आया, ऐसा स्क्रीन बता रही थी और डेटा भी वैसा ही आया। अगर डेटा की माने तो आप देख लीजिए आज FIS की सेलिंग का फिगर है, बेशक छोटा है लेकिन सेलिंग का फिगर है। कल जो लॉन्ग करा था वो काट दिया, ये हुआ है आज, सिंपल। अब मैं आपको बताना चाहता हूं JP मॉर्गन, जैसा कि मैं कह रहा था कि रिसेशन का खतरा कम हो गया है, वो JP मॉर्गन की रिपोर्ट है। JP मॉर्गन सेज US रिसेशन रिस्क इज नाउ बिलो 50%, 50% से कम है रिसेशन की रिस्क, हालांकि ये भी बहुत होती है लेकिन कम है। JP मॉर्गन सीज फेड रेट कट इन दिसंबर वर्सेस सितंबर प्रीवियसली, पहले ये कह रहे थे सितंबर में रेट कट आएगा लेकिन अब दिसंबर में आएगा। बाकी भी और ब्रोकरेज फर्म्स हैं जो पहले जुलाई में कह रही थी लेकिन उन्होंने भी सीधे दिसंबर की बात ही करी है। तो ये सारी चीजें होते हुए दिख रही हैं, डेवलपमेंट हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं दुनिया भर के लिए हो रहे हैं, और भारत जो एक एडिशनल अपॉर्चुनिटी है, एक एडिशनल फेवरेट बन रहा था, वो शायद अभी वापस हो गया है। यही फर्क हुआ है और कुछ भी फर्क नहीं हुआ। लेकिन इस बीच में भारत की इकोनॉमी पे कोई दबाव नहीं है, हमारा इन्फ्लेशन आया है आज, बहुत दमदार है, एक और रेट कट की उम्मीद है, RBI लिक्विडिटी बाजार में डाल ही रहा है, अब कंपनीज के नंबर सुधर ही रहे हैं, और ये जो ट्रेड डील दुनिया भर में हो रही है ना, इसका इंपैक्ट भारत में भी आएगा, लाइक टाटा मोटर्स और भी बहुत सारी कंपनियां जिनको डायरेक्ट फायदा मिलेगा। तो मेरे हिसाब से इंडियन इकोनॉमी में तो इन्वेस्टर्स ना चाहते हुए भी पैसा डालेंगे ही डालेंगे, क्योंकि भैया यहाँ पैसा बनेगा, सिंपल बात है, ठीक है। अब तो रुपया भी थोड़ा सा कम मजबूत होने लगा है, और क्या लोगे, 85.3 पे आ गया, 87 चला गया था, कच्चा तेल लगातार नीचे आ रहा है, तो वो भारत के लिए पॉजिटिव है। तो आई थिंक इंडिया में तो इन्वेस्टेड रहेंगे ही रहेंगे इन्वेस्टर, और आपको भी इन्वेस्टेड रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और आपको थोड़ा एक क्वार्टर और अच्छा आ गया तो जल्दी हो सकता है फ्रेश हाइज भी लगते हुए दिखे, क्योंकि एक साल हो गया भाई साहब कंसोलिडेशन को, ठीक है, एक साल कंसोलिडेशन को हो गया और इस बीच में अर्निंग्स जंप कर रही हैं। तो आप ओवरऑल ये कह सकते हो कि जो वैल्यूएशन की एक दिक्कत दिख रही थी वो भी अब कंफर्ट हो चुकी है, स्पेशली लार्ज कैप में, और मिड कैप और स्मॉल कैप में भी ऑलमोस्ट ऐसा हो गया है। बट थोड़ी अभी भी अगर ये नीचे आ जाए या थोड़ी अर्निंग्स ज्यादा बढ़ जाए तो मजा आ जाएगा। यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।